हेलो एवरीवन एंड चलिए आज एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के थ्रू निकली हुई है। और बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड हाँ, मेरे को थोड़ा सा लेट हो चुका है इस पे वीडियो बनाने में। तो आई होप आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई ही है इसकी, और एग्जाम इसका 20 जुलाई को होने वाला है। तो देखो कितनी अच्छी वैकेंसी है ना, कि आप अप्लाई करेंगे एंड जल्दी से आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, है ना, कि आप अप्लाई कर दो और फिर अप्लाई करने के बाद जल्दी एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम होने के बाद जो भी फिजिकल वगैरह रहेगा। ठीक है, अब इसके क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट उन्होंने 21 से 30 ईयर्स तक रखी हुई है। बाकी सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एक ही एग्जाम होगा जिस एग्जाम में आपकी 2 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, जैसे एमटीएस का होता है। क्वालिफाइंग मतलब इसके कोई भी मार्क्स आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब जब कट ऑफ निकलेगी तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग होगा मीन्स कि जब आप इसमें पास हो जाओगे तभी आप फर्दर आगे जो सेक्शन होगा आपका, आगे जो सेक्शन बी होगा उसकी तरफ बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप अगर इसमें ही क्वालिफाई नहीं होते हो तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे मेंस वाला, जो सेक्शन बी होगा आपका वो खुल के आएगा ही नहीं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। अब कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए होगा, उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम आपका जो होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर और साथ में मैथ, ये 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मींस टोटल जो रहेगा ना 250 क्वेश्चन इसमें रहेंगे मेंस वाले में। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बताया कि जो फर्स्ट आपका सेक्शन होगा उसके मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाएंगे। जो सेकंड सेक्शन होगा, जो मेंस का जो एग्जाम होगा जिसमें ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, इसके इसके आप जो मार्क्स होंगे इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पर भी है और रीजनिंग यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ पर भी है और इंग्लिश यहाँ पर भी है, तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर जो सेक्शन ए में इंग्लिश और रीजनिंग जो पूछी जाएगी ना, ये इंग्लिश और रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे। साथ में ये मैथ भी अर्थमेटिक पूछी जाएगी प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफाइंग है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मेंस वाले एग्जाम के मूव ऑन करोगे सेक्शन बी पे, वहां पे जो रीजनिंग का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। बट आई थिंक रीजनिंग जो होती है ना, क्योंकि मैंने भी काफी स्टडी की है, काफी एग्जाम दिए हैं एंड रीजनिंग में मैंने पढ़ाई हुई भी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। तो आप देखोगे अगर आपने रीजनिंग एक बार अच्छे से पढ़ ली ना, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम करो आपके क्लियर ही होगा। मतलब रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे ना वो क्लियर ही होते जाएंगे। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि ये जो रीजनिंग है और यहाँ पर जो इंग्लिश है और यहाँ पे जो मैथ है, यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट का जो लेवल रहेगा ना वो हाई हो जाएगा एज कंपैरिजन टू सेक्शन ए में। बाकी जीए और कंप्यूटर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर 8th क्लास तक भी पढ़ी है ना अपने स्कूल में, 8th तक 10th तक जहां तक भी पढ़ी है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ी हुई है तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लोगे सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसमें मैं क्या समझाना चाह रही थी। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है और एग्जाम भी कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा टफ तो रहने वाला है, तो सैलरी भी उसी हिसाब से है, 90,000 पर मंथ, अराउंड 90,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। वहीं एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डेफिनेटली रहने वाली है एज कंपेरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि क्या होता है कि ये जो वैकेंसी है ना इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। सेकंड थिंग, पता भी होता है तो वो इसलिए अप्लाई नहीं करते कि इतनी ज्यादा हाई फीस है, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो ये अच्छा मौका है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है,
तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 रुपीज है। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी रहने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा और एंड देन आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। अभी देखो, अगर आप साइबर कैफे से अप्लाई कराते हो जाके, तो डेफिनेटली जो फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना और जो आपने फी पेमेंट करी होगी उसका भी प्रिंट आउट ले लेना। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो जो पीडीएफ होगा ना, पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है। बाकी सीट्स जो है इसकी टोटल वो 266 यहाँ पे टोटल सीट्स रहने वाली है। एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसी वजह से सैलरी भी यहाँ पे आपकी कहाँ गई, सैलरी भी बहुत अच्छी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहने वाला है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, फिर छूट जाता है और फिर डेट निकल जाती है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।